हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज बैसाख मास की अमावस्या तिथि है। हिंदू धर्म में बैसाख मास की अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है और बैसाख मास की अमावस्या तिथि को बैसाख अमावस्या या दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृ तर्पण, श्राद्ध, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा के लिए यह दिन बहुत ही खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज के दिन गंगा स्नान एवं दान करने से मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन बैसाख मास की अमावस्या की कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ बैसाख अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। अंत इन सभी कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में धर्मवर्ण नामक का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान के अनन्य भक्त थे। बचपन से ही वेदों और पुराणों के ज्ञान में रुचि रखते थे। अपने पिता से उन्होंने जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महत्व समझा था, लेकिन उनकी विशेष रुचि थी मोक्ष में। वे सोचते थे जब यह संसार नश्वर है तब क्यों न मैं उस परम सत्य की खोज करूं जो अविनाशी है। समय बीतता गया। धर्मवर्ण ने युवा अवस्था में ही घर परिवार, भोग विलास और संसारिक सुखों में मन हटा लिया। वे तीर्थटन करने लगे तथा साधु संतों की सेवा करने लगे और हर समय भगवान विष्णु के नाम का जाप करते थे। एक दिन उन्होंने एक महान संत से सुना कि कलयुग में हरि नाम स्मरण से ही सबसे बड़ा तप है। यह हवन और तीर्थ यात्रा से जो पुण्य अन्य युगों में मिलता था वहीं कलयुग में भगवान विष्णु का नाम जपने से सहज प्राप्त हो जाता है। यह वचन उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब संसार का पूर्णतः त्याग कर देंगे। जल्द ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। गेरुआ वस्त्र पहन, कमंडल और जपमाला लेकर वे तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने जीवन का एक एक क्षण प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। वे हरिद्वार, काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में भ्रमण करते हुए धर्म की खोज में लगे रहे। लेकिन एक रात्रि ध्यान में लीन धर्मवर्ण को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक रहस्यमय लोक में पहुंच गए हैं जहां वातावरण भय और करुणा से भरा है। वहां अनेक आत्माएं करहा रही थी और व्याकुल थी। कुछ पीड़ा में थी तो कुछ भूख से तड़प रही थी। अचानक से एक आवाज आई, धर्मवर्ण हमें पहचानो। उन्होंने देखा तो वे उनके पितृ थे। वे चौंक गए और बोले, हे पितृगण, अब तो आप सभी स्वर्ग के अधिकारी हैं, फिर यह स्थिति क्यों? पितरों ने उत्तर दिया, पुत्र धर्मवर्ण, जब तक तुम गृहस्थ जीवन में थे हमारे लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आदि होते थे। उससे हमारी आत्मा को तृप्त और गति मिलती थी। लेकिन संन्यास लेने के बाद न तुम्हारी कोई संतान रही, न श्राद्ध कर्म। अब हम भूखे हैं, तृप्त नहीं हैं और हमारी गति रुक गई है। धर्मवर्ण का हृदय कांप उठा। उन्होंने अर्थ स्वर में कहा, हे पूज्य पितरों, मैंने तो सोचा था कि मेरी साधना, मेरी तपस्या से आपको पुण्य मिलेगा। पितरों ने कहा, साधना का फल तुम्हारे लिए है, पर पिंडदान और तर्पण ही वह माध्यम है जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि तुम हमें मोक्ष दिलाना चाहते हो तो वापस संसार में लौटो, विवाह कर संतान उत्पन्न करो और विशेष रूप से बैसाख अमावस्या के दिन विधिपूर्वक श्राद्ध और पिंडदान करो, तभी हमारी मुक्ति संभव है। धर्मवर्ण गहन सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके सामने एक और वैराग्य और मोक्ष की साधना थी और दूसरी ओर उनके पितरों का करुण पुकार। उन्होंने अंत पितृभक्ति को सर्वोपरि माना और प्रण किया कि यदि मेरी साधना सच्ची है तो मैं संसार में लौटकर अपने पितरों को तृप्त किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपना संन्यास जीवन त्याग दिया और गृहस्थ जीवन अपनाया। उन्होंने विवाह किया और कुछ समय बाद पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें धर्म और कर्म की शिक्षा दी। जैसे जैसे समय बीता गया, धर्मवर्ण बैसाख अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगे। जब वह पावन तिथि आई तो धर्मवर्ण ने गंगा जी के तट पर जाकर 3 दिन का उपवास किया। वे सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करते तथा भगवान विष्णु का नाम जपते।
और व्रत रखते। उन्होंने गीता और विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ किया। फिर उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान, तर्पण और हवन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, जल, पात्र और भूमि का दान दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे मेरे पितरों, मैंने आपके उद्धार हेतु यह समस्त कर्म किया है, कृपया इसे स्वीकार करें और प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दे। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उनके पितर दिव्य रूप में प्रकट हुए और वे प्रसन्न थे। वे सभी आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे, पुत्र धर्म वर्ण, तुमने केवल एक पुत्र नहीं वरन एक धर्मशील वंश का आधार रखा है। तुमने हमें अमर कर दिया। अब हम पृथक से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। यह सुनकर धर्म वर्ण की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने आध्यात्मिक संतोष हुआ और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे जीवन भर वैशाख अमावस्या का व्रत करते रहेंगे और पिंडदान करेंगे। धर्म वर्ण भाव विभोर हो गए और उन्होंने वैशाख अमावस्या को अपने जीवन का सबसे पावन दिन मान लिया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि वैशाख अमावस्या को पिंडदान, तर्पण, गंगा स्नान और दान करने से पितृ तृप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि केवल संन्यास या साधना ही नहीं, कर्तव्य और पितृ भक्ति भी परम धर्म है। जो व्यक्ति वैशाख अमावस्या को श्रद्धा से स्नान, दान, तर्पण और पिंडदान करता है, उसके समस्त पितृ तृप्त हो जाते हैं। यह तिथि न केवल पितरों की शांति के लिए बल्कि व्यक्ति के जीवन में धन, संतान, सुख और मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष का मार्ग केवल आत्म कल्याण से नहीं, दूसरों की मुक्ति और तृप्ति में भी है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।